चलिए आइए, आज हम ग्रुप डी का चूँकि 2-3 सेट हल करवा दिए थे, इसलिए आज हम एनटीपीसी का आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हल करवा देंगे। कोशिश करते हैं 15 से 20 क्वेश्चन हल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे, और थोड़ा सा कोशिश करिएगा समझने का। ना समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। क्या है कि 2-3 सीट तो हो ही गया ग्रुप डी का, अगर जरा एनटीपीसी का भी देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कराए एक गणित प्रश्नोत्तरी में, पहला क्वेश्चन हमारा कराए एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक हो तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, करा एक कक्षा है जहां कुल 64 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 60 नहीं 64 विद्यार्थी, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है, मतलब लड़की ज़्यादा है बाबू। अर्थात वो कहना चाहता है कि टोटल गर्ल्स और बॉयज जोड़ते हैं सर तो कितना हो जाता है 64, लेकिन गर्ल्स माइनस बॉयज करते हैं तो अंतर कितना का आ जाता है 16 का। हमको कहा कि एक काम करिए, आप बॉयज और टोटल विद्यार्थी का अनुपात बता दीजिए। किसका? बॉयज और टोटल विद्यार्थी का। तो टोटल विद्यार्थी तो आपका दिया हुआ है 64, बॉयज आपको निकालना है। देखिए, एक आप नंबर सिस्टम में या कई जगह ये फॉर्मेट आपको उपयोग होता है वो कि यदि दो संख्याओं का योगफल और अंतर एक साथ दिया रहे तो यदि बड़ी संख्या पूछ रहा है तो जोड़ के दूसरे भाग, और यदि छोटी संख्या पूछ रहा है तो घटा के दूसरे भाग। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कहना हम ये चाह रहे हैं कि जब दो संख्याओं का योगफल और अंतर एक साथ दिया रहे तो बड़ी संख्या निकालना रहे तो योग प्लस अंतर बाई 2, और यदि छोटी संख्या निकालना हो तो योग माइनस अंतर बाई 2। चलिए, यहाँ बॉयज निकालना मतलब छोटी संख्या ना, क्योंकि कम है बॉयज, तो छोटी संख्या तो 64 में 16 गया 48 बाई 2 तो क्या हो जाएगा 24। अब हमको इन दोनों का रेशियो चाहिए 24 और टोटल का 64। आइए काटते हैं, 8 तिया 24, 8 8 64, रेशियो कितना हो जाएगा 3:8। ऑप्शन सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या करा, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर समान कमी और समान वृद्धि रहे प्रत्येक संख्या में तो अंतर समान करके बना लेते हैं, लेकिन यहाँ एक में 8 घटाया है और दूसरी संख्या में 6, और जब कभी एक ही प्रश्न में एक से अधिक कंडीशन आपका लगा रहे तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा एक समान के हल करिए, वहाँ कोई आपके पास विकल्प नहीं बच जाता है। चलिए आइए हल करके देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है आपका 3:2। यदि पहली संख्या में, इसको अब एक समान लेते बाबू, पहली संख्या में 8 घटा दे और दूसरी संख्या में 6 घटा दे तो यह अनुपात हो जाता है आपका 8:5। एक आप रेशियो में कंडीशन पढ़ते होंगे, यदि कोई राशि a अनुपात b के रूप में दिया रहे तो इसे हम a/b के रूप में भी लिख सकते हैं, या यदि कोई राशि a/b के रूप में दिया है तो इसे हम a/b के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं बाबू 3x - 8/2x - 6 बराबर 8/5। 8 दूनी 16x
और 8 6 48 बराबर 5 तिया 15x प्लस 8 5 40। तो x बराबर हो जाएगा 8। पूछा क्या, संख्याएं ज्ञात करिए। चलिए पहली संख्या निकाल रहे हैं, x का वैल्यू 8 आया है ना, तो 8 से गुना करिए, 8 तिया 24। दूसरी संख्या 2x है, तो इसमें भी 8 से गुना करिए, 8 दूनी 16, अर्थात हमारा संख्या हो जाएगा बाबू 8 और 16, एक में 24 और 16, ऑप्शन बी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अच्छा, ये आपका डिवीजन का केस क्वेश्चन है बाबू। सीरीज वाले क्वेश्चन कई बार ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन डाले हुए है। कह रहा है 3 पे पावर 71 और 3 पे पावर 72। जरा ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा, होता बड़ी इजी है, समझ गए। जरा सम ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 3 पे पावर 73, आधार सबका समान देगा, ध्यान रखिएगा, अलग अलग रहेगा तो एक अलग चीज़ है। 74 और 3 पे पावर 75 से विभाज्य है। डॉट डॉट मतलब करने का अर्थ आगे भी सीरीज चल रहा है। इधर आइए ना, तो 3 पे पावर सबसे छोटी संख्या को अगर कॉमन ले लेते हैं इसको, तो यहाँ बच गया 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3 और 3 पे पावर 4, 4 1 5 हो गया ना। चलिए बहुत अच्छा, तो 3 पे पावर 71। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, घातांक करने में आप लोग पढ़े होंगे, यदि कोई संख्या a पे पावर 0 रहे ना तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका हो जाएगा 1 3 9 27 और 81। जोड़ेंगे तो 81 9 90 और 27 और 3 30, 120 और 1 21, 3 पे पावर 71 गुने 121। देखिए तो 121 किसी से कट रहा है, हाँ 11 से कट जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी। समझ गए। तो ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन भी आपको कई बार डाल दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपया है। इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है। इसका नया मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस आपका हो गया, SI CI, ये सब अच्छा खासा चैप्टर और इन सब से क्वेश्चन आपका अच्छा खासा उठाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से तो खास करके हमेशा एग्जाम में आपको 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो इस चैप्टर को ज़रा ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिए इसको आराम से थोड़ा डिटेल में पढ़ ले। आइए इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है। एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपया है। कितना है? 9,000 रुपया है। इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 100 से 20% छूट तो 80। फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है इसका मूल्य, तो 110 प्रतिशत मतलब 100। कितना अलग अलग करते रहिएगा, ये नहीं, इसका नया मूल्य ज्ञात करिए। आइए यही हल हो जाएगा आपका। 0 से 0, 0 से 0, 11 99, 11 88 या 11 99 गुने 8, 2 8 9 72 79, 7920, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 7920, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 रुपये का निवेश किया। कुछ महीने बाद श्यामदास 30,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 के अनुपात में है, तो उन दोनों में से विभाजित किया जाता है। ठीक है, अनुपात में उन दोनों में विभाजित किया जाता है। श्यामदास व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ था? ये नहीं पूछ रहा कि कितने महीने ला शामिल हुआ, कितने महीने बाद शामिल हुआ। चलिए ये हल करते हैं।
ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, जहाँ समय वाला आपको कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। रामदास ने कितना लगाया है बाबू? 90,000। और श्यामदास 30,000। चाहे तो हम वहीं काट के डायरेक्ट लिख सकते हैं पूंजी का रेशियो आपका कितना, 3 0 से 1 मिनट 4 0 से 4 0, 3 तिया 9। उफ, कितना को दिक्कत हो जाएंगे। आइए क्लियर ये कर देते हैं। देखिए 0 इक्वल है ना, तो उसको लिखने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप कह रहे हैं तो एक लिख देते हैं, अगले बार से ऐसा नहीं करेंगे। 90,000 और 30,000। और लाभ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लेकिन पार्टनरशिप में भी एक आपको लाभ का कंडीशन मिलेगा, जहां लाभ कहता है आपका बाबू पूंजी गुने समय। तो यहीं से कई बार आपको समय भी पूछ देगा, तो समय बराबर हो जाएगा आपका लाभ बटा पूंजी। और अगर समझ ही रहे हैं आपका पूंजी बराबर पूछ दे आपको, तो समय वहाँ चल जाएगा, सिर्फ लाभ बटा समय। अरे वही हो गया टाइम एंड डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर चाल गुने समय वाला, समझ गए। चलिए इधर आते हैं। अच्छा, व्यापार में साजिद हो गए। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 के अनुपात में बांटा। वर्ष मतलब कितने माह? 12 माह। इसका मतलब ये 12 माह तक रहा। ये कितने माह बाद आया? यही परेशानी होती है इतना जीरो लिखने के साथ। छोड़िए, यहाँ हल करते हैं, थोड़ा सा जगह स्पेस मिल जाए ज़्यादा अच्छा होगा। 90,000 और गुने 30,000, यहाँ ये 12 माह, ये हो जाएगा 12 माइनस x। हट, काटिए, बेकार जीरो, इतना बोझ हम लेके चल रहे हैं। 3 तिया 9। और लाभ का अनुपात कितना दे दिया है बाबू? 4:1। फिर वही a/b को हम a बटा b के रूप में भी लिख सकते हैं। वहीं काट लिए थे, कितना अच्छा आपका रह जाता। चलिए, ये 12 तिया 36 बटा 12 माइनस x बराबर 4/1। 9 चौका 36, तो 12 माइनस x बराबर 9, अर्थात x बराबर कई 3 माह। अर्थात वो कई माह बाद आया था? 3 माह बाद। ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। देखिए, एक चीज़ कहेंगे, खुद को समय दीजिए, कोशिश करिए मन से पढ़ने का। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को वैल्यू दीजिए, खुद को समय दीजिए, सीखने का प्रयास करिए। ऐसा कुछ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं, समझ गए। चलिए इधर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ट्राई करिएगा तो कुछ भी सीखा जा सकता है। एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिनों में समाप्त होगा। एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करता हो तो कार्य 26 दिनों में समाप्त होता है। लड़का कार्य करते हुए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? चलिए इधर आते हैं। आदमी को एम से निरूपित कर देते हैं। वो एक आदमी और एक लड़का एक कार्य को करते हुए कई दिन में कर रहा था? 24 दिन है ना? हाँ, 24 दिन में कर सकता है। अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करे तब जाके कार्य 26 दिन में हुआ है। मतलब 6 घटा दे बाबू तो 20 दिन तो दोनों साथ साथ किया। अर्थात एक आदमी और एक लड़का मिल करके 20 दिन किया और लड़का भाग गया तो अंतिम 6 दिन उसी को करे पड़ा, क्योंकि टोटल 26 दिन हुआ है। किसको? आदमी को। तो एक आदमी अगुने 6,
चलिए हल करते हैं इसको हम। तो 24m प्लस 24b बराबर 20 अच्छो 26m प्लस 20b घटाए तो 2m बराबर 4b। काटेंगे बाबू तो 1 और 2, m और b का रेशियो 2:1 पलट जाएगा। एक उठा लीजिए, यही उठाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक आदमी प्लस एक लड़का मिल करके कई दिन में कर रहा था? 24 दिन में। अब यही काम हमको करवाना है किससे? लड़का अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? बॉयज अकेले कई दिनों में करेगा? डी। आइए तो 2 1 3 गुने 24, लड़का अकेले 1 गुने डी 24 दिया 72 दिन। ऑप्शन ए। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है। वास्तविकता में एनटीपीसी लाइक क्वेश्चन आज आपका है सेट, और क्वेश्चन इस तरह का अगर आप 15 से 20 सेट भी मार लेते तो आपका अच्छा खासा कॉमर्शियल का तो कम से कम अच्छा खासा रिवाइज हो जाएगा। तो जरा सा देखते हैं, इस क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करते हैं। हालांकि पीछे भी एक क्वेश्चन ऐसा हम बनाए थे प्रतिशत वाले, लेकिन ये थोड़ा अलग है, ट्राई कर लेते हैं इसको भी बनाने का। आइए 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया है, उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया। अब मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? चलिए आते हैं बाबू। तो मिल्क है, अच्छा ऐसे नहीं करते, प्रारंभ में कर लेते हैं, अब वर्तमान में कर लेते हैं। यहाँ 80 लीटर है शुरू में और 8 निकाला है तो कै बचा? 72। अच्छा, 8 लीटर निकाला, उसके स्थान पर उतना पानी डाला गया, फिर 8 लीटर मिश्रण निकाला, उसके स्थान पर पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया, मतलब टोटल ये क्रिया कई बार की गई है? 3 बार। चलिए आते हैं हल करके। तो पावर कै बैठा देंगे? 3। अच्छा, ये 80 ध्यान रखना है, ये निश्चित राशि के रूप में भी कार्य करेगा। यहाँ भी पावर 3, 10 80 और 9 72, तो 10 का क्यूब 1000 और 9 का क्यूब 729। 80 का तुलना 1000 से। पूछा क्या है? पानी की दूध की कितनी मात्रा है? ठीक है, ये दोनों मिल्क ही हैं बाबू। अगर पानी पूछता तो घटा लेते उससे। अगुने 729 10, अब कटेगा कहाँ? तो 9 8 72, 2 8 दूनी 16 और 7 23 के 3 हाथ में 2 8 7 56 2 58, 2 अंक के बाद दशमलव 58.32 लीटर उसमें शुद्ध दूध बच रहा है। ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। चांदी तथा एल्युमिनियम को धातु को क्रमशः 5 तथा 7 अनुपात 5:3 तथा 7:9 के अनुपात में मिश्रित करके पी और क्यू 2 मिश्र धातु बनाई गई है। यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्राओं को एक नई मिश्र धातु आर बनाने के लिए पिघलाया गया है तो आर में चांदी तथा एल्युमिनियम का अनुपात क्या होगा? चांदी तथा एल्युमिनियम ही है धातु आपका। एल्युमिनियम और चांदी और एल्युमिनियम, एक क्वेश्चन आपको रेशियो में ही पढ़ना है, टब संबंधित क्वेश्चन, जहां इस तरह का क्वेश्चन कई पढ़ने। हालांकि ये क्वेश्चन आपको एलिगेशन में भी कई बार पूछे जाएंगे, मिश्रण में भी। चलिए ट्राई करते हैं इसको, देखते हैं क्या कह रहा है। चांदी तथा एल्युमिनियम की धातुओं को क्रमशः 5:3 तथा 7:9 2 मिश्र धातु है। पहला में चांदी है और दूसरा में भी चांदी एल्युमिनियम है, ये दोनों में एल्युमिनियम। चलिए ना, उससे क्या दिक्कत है।
रेशियो पहला में है 5:3 और दूसरा में 7:9। ये P है और ये Q है, इन दोनों को मिक्स करके ना एक धातु R बनाया जा रहा है, जिसमें पूछ रहा है कि चांदी और एल्युमिनियम का अनुपात क्या होगा। चलिए ऐसा तरीका आज सीखने जा रहे हैं जो इसके लिए 10 सेकेंड काफ़ी कर देगा। बनाने के लिए तो हम इसको आपको फ्रैक्शन के रूप में ही करके बना सकते हैं और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आइए आज आराम से बनाते हैं इसको। 5 और 3 8, बताइए टोटल कितना होगा? 8 ना, यहाँ 7 और 9 16। इस 8 और 9 का एलसीएम बताइए कितना होगा? 16। 8 से भाग दीजिए, 8 दूनी 16, 16 का ही 16। जो परिणाम आया है उससे गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10। यहाँ ये 7 गुना 1 7, चांदी निकल गया, एल्युमिनियम निकालते हैं। 3 दूनी 6 और 9 का ही 9। 10 और 7 17 और 9 और 6 15। 17:15 है ऑप्शन ए। तो ये आसानी से आपका टब वाला क्वेश्चन इस तरह से बन जाएंगे, जितने भी रहे, चाहे 2 रहे 3 रहे 4 रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है बर्तन में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। 8 तो हो गया ना आपका? हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन। वही ये क्या हो रहा है? साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 13/8 गुनी हो जाती है या गुना के बराबर हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। रेशियो का जिस राशि में का अथवा से लगा रहे उसे हर मानेंगे तथा दूसरी राशि को अंश। यहाँ भी वही है, 10 वर्ष में स्वयं की 13/8 गुनी। अर्थात हमारा मूलधन हो गया 8, मिश्र धन 13, एसआई घटा दीजिए 13 में 8 5, समय दे दिया है बाबू आपका 10 वर्ष। दर पूछ रहा है और दर बराबर पीछे आपको कहीं बताए थे हम, ब्याज गुना 100। पीछे वाला वीडियो देखिएगा, वहाँ आपको कहीं ना कहीं होगा। और मूलधन अगुने समय 10, 0 से 0, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 25/4 मतलब 6.1/4%। नहीं, ऐसे नहीं दिया, 6.25%। बात एक ही है, ऐसे भी आपका ऑप्शन मिल सकता है, ऐसे भी आपका मिल सकता है, देख लीजिएगा। ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। 3 वर्षों के अंत में मनीष को मिश्रधन के रूप में 92,610 रुपये प्राप्त होते हैं। मनीष द्वारा जमा की गई राशि कितनी है? एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर से CI है ना। चलिए आइए हल करते हैं। मूलधन 100 मान लेंगे, दर है 5%, तो बताइए मिश्रधन कितना हो जाएगा? 105। CI बड़ा इजी क्वेश्चन है, रेशियो फॉर्मेट पे बन जाता है। जितने बरस की बात कहे उतना पावर खाली बैठा दीजिए और कुछ मत करिए। चलिए कई बरस की बात कर रहा है? 3 बरस ना, तो पावर 3। चलिए काटते हैं, कटेगा था 20 का 2500, 75 से 20 का क्यों 8000, 21 का क्यों 9261। यही तो लगता दिया हुआ है आपका मिश्रधन। कितना दिया हुआ है? 9261। फिर 0 का तुलना 9261 से। मूलधन पूछ रहा है बाबू कितना जमा किया था, मतलब मूलधन 8000। काट दीजिए 10 बार में, अर्थात उसने टोटल जमा किया था 80,000। ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समान वार्षिक भुगतान में द्वारा 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में दे 28,700 रुपये के ऋण को पूर्णतः चुकाया जा सकता है।
यहाँ ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ये भी सीआई का ही क्वेश्चन है। सीआई में एक क्वेश्चन आता है इंस्टॉलमेंट बेसिस, किस्त वाला क्वेश्चन। जो किस्त वाला क्वेश्चन है बाबू कैसे बनाते हैं, ये किस्त वाले जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस समान वार्षिक भुगतान में द्वारा 5% वार्षिक दर से। तो किस्त वाला क्वेश्चन आते हैं बाबू, मूलधन और एक तरफ आप मान लीजिए मिश्रधन, जो चुकाएगा वो मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन के रूप में चुकाएगा। तो हो गया 100, 105। कई बरस की बात कर रहा है, 2 बरस का। तो यहाँ 2 बरस पे पावर नहीं बिठाएंगे क्योंकि क्वेश्चन किस्त वाला है। तो काटते हैं 2×5 100, 1×5 75 से 2 बरस में जाएंगे तब 20 का स्क्वायर कर लीजिए। 2 किस्त में रहे तब 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। लेकिन ध्यान रखिए, कहता है ऋण को पूर्णतः यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि की जाए समान किस्त में, निम्नलिखित में से किस समान वार्षिक भुगतान पर, मतलब किस्त का मान समान है। तो किस्त को हम क्या करेंगे, समान करेंगे। तो 441 यहाँ है, 441 लाने के लिए कैसे गुना, 21 से, अर्थात यहाँ हो जाएगा 420। ये क्या हो गया, 400 तो है ही, यहाँ तो 441 हो गया, अर्थात प्रत्येक किस्त का मान 441 है। उधार लिया गया धन है 28,700 रुपया। यहाँ बताइए उधार लिया 420 और 400 820, प्रत्येक किस्त का मान तो 441। इसको काटिएगा ना आप, 5 दूनी 10, 8 तिया 24, लगभग ये 35 बार में आपको पूरा कट जाएगा बाबू। गुना करिए ना, 35 5 440, लगभग 15,435 आपका इसका गुना करने पे वैल्यू आ जाएगा 15,435 जो है आपका ऑप्शन डी। चलिए 11 संख्याओं का माध्य 44 है। यदि पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 हो तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आइए हल करते हैं इसको भी। एवरेज सेकेंड का स्टेज 2 का क्वेश्चन है ना। 11 संख्याओं का माध्य क्या है, 48 नहीं 44। इसमें प्रथम 6 संख्याओं का माध्य 39, अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48। पूछा कि बताइए छठी संख्या, छठी संख्या मतलब एक संख्या। आपको कहें 6 विद्यार्थी को बुला के लाइए तो आप 6 को लाइए, हम कहेंगे छठे विद्यार्थी को बुला के लाइए तो कै को बुला के लाइएगा, एक ही को ना। तो ये छठी संख्या हमसे पूछ रहा है बाबू। आइए देखिए, टोटल से पहले लिख लीजिए और उसके बाद देखिए टोटल परिणाम को पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे दिया गया परिणाम कम है या ज़्यादा। अगर कम है तो घटेगा और अगर ज़्यादा है तो जुटेगा। ये कितना कम है इसको ब्रैकेट में प्लस करके काम करते हैं। आइए यहाँ भी प्लस रखते हैं, प्लस हो गया माइनस, ये क्वेश्चन पे आगे डिपेंडेंट करेगा। यहाँ से कितना कम, 5 5 30, माइनस में ना कम है ना तब -30। अच्छा 44 से 48 का ज़्यादा, +4, ये -5 था तो 6 चौका 24 अब प्लस छठी संख्या तो बटा 1, एक ही संख्या का एवरेज निकालना था। 44 -30 + 24 -6 बटा 1। आइए हल करेंगे तो माइनस में ही 6 आएगा, घटाइए ना कितना हो जाएगा, 8 × 14 38, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर स्थित कालका की ओर एक ही समय में चलना शुरू करते हैं। सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस चलना शुरू कर देता है। मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर वह सचिन से मिलता है। सचिन की चाल ज्ञात कीजिए। टाइम एंड डिस्टेंस का ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और टाइम एंड डिस्टेंस में एक्चुअली क्वेश्चन है ना जो आपका बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं और इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम उठा रहा है। तो जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ देखिए 2 व्यक्ति है, एक है अनिल और दूसरा है सचिन। सचिन और अनिल ये दोनों एक ही स्थान से चलना शुरू किया है बाबू। कहाँ से, चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर स्थित, चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर स्थित
कालका के लिए ही जा रहा है, कालका के लिए। दूरी कितना है? 50 किलोमीटर। सचिन जा रहा है और अनिल जा रहा है। अनिल की जो चाल है वो सचिन की चाल से, अनिल की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा का, सचिन की चाल अनिल की चाल से, सचिन की चाल कम है अनिल की चाल से 6 किलोमीटर। मतलब अगर सचिन भी होगा, भी मान लेते हैं वेग को, वेलोसिटी, यहाँ तो v + 6 होगा अनिल की चाल। ये अनिल है वो, ये सचिन। अनिल कालका पहुंचा, अनिल यहाँ से कालका पहुंचा है तो कई किलोमीटर दूरी किया होता है? 50 किलोमीटर। और तुरंत चंडीगढ़ के लिए लौट गया। यहाँ से फिर वो लौट रहा है चंडीगढ़ के लिए अनिल, और वापस चलना शुरू करता। मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर दूरी पर नहीं मिला, किससे? सचिन से, जो इधर से जा रहा था। तो कालका जाने में इसको कितना दूरी तय किया है? अनिल दूरी तय कर लिया है आपका क्या? 50 + 20 70 ना, जबकि ये चाल है आपका। आइए, सचिन तय किया है बाबू, ये तो 20 किलोमीटर कम ही था 50 से, अभी था 50 - 20 क्या हो जाएगा? ये 30 किलोमीटर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, सचिन भी चल ही रहा है, जिस समय चलना शुरू एक ही टाइम पर किया था दोनों, इसलिए समय दोनों का क्या है? समान है। तो समय समान है और समय कहता है दूरी बटा चाल, अर्थात हो जाएगा 70 बटा v + 6, समय बराबर दूरी बटा चाल, और यहाँ हो जाएगा 30 बटा v। चलिए काटते हैं, 0 से 0, 3v + 6 18 बराबर 7v, 7v में गया तो बाबू 4v बराबर 18, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, v बराबर हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर घंटा। 2 से भाग दीजिएगा तो किसका पूछा है? सचिन की चाल ये निकला है भीना। हाँ बिल्कुल ठीक है, तब यही होगा। अगर अनिल का पूछता तो 6 और जोड़ देते। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अब एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 2 लड़के को क्रमशः 6 सेकेंड और 9 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। अच्छा, एक ही रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंभे को पार करे, किसी पेड़ पौधे को पार करे तो दूरी उतनी ही तय करती है जितनी उसकी लंबाई होती है। अर्थात दूरी यहाँ समान होगा क्योंकि रेलगाड़ी एक ही है, वही से रेलगाड़ी है। और समान दिशा में चलने पे चाल घट जाता है, विपरीत दिशा में जुट जाता है। तो आइए जरा हल करते हैं। वो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है तो दूरी का, रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी, और दूरी बराबर चाल गुने समय। मान लेते हैं बाबू 5 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए 5, अथी भी रेल की चाल मान लेते हैं आपका भी, और समान दिशा में जा रहा है अर्थात v - 5 और अगला v - 7। दूरी तो इक्वल होगा ना क्योंकि रेलगाड़ी सेम है दोनों तरफ। और दूरी का चाल गुने समय, पहला किया है पार 6 सेकेंड में और इसको पार किया है 9 सेकेंड में। 3 तिया 9 और 2 तिया 6, तो 2v - 10 बराबर 3v - 7 21। तो v बराबर आपका हो जाएगा 11। रेल की लंबाई दोनों से निकाल सकते हैं आप, पहला से भी दूसरा से भी। आइए पहला से ही निकालते हैं। v - 5 गुने 9 कितना है? 6 ना, तो 6। आइए तो v का वैल्यू कितना गया? 11 में 5 गया तो 6। किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकेंड में बदलेला 5/18 से, और यहाँ 6 सेकेंड। आइए ना काटते हैं। 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 मीटर। अर्थात वह रेलगाड़ी कितना लंबा है? 10 मीटर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि किसी बहुभुज के अंतःकोण एवं बहिष्कोण का अंतर 36 डिग्री हो तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको आज मिला है। चलिए हल करते हैं। देखिए पॉलीगन्स आपका कहता है बाबू कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ कह रहा अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर दे दिया है आपका, अंतःकोण और माइनस बाह्य कोण बराबर दिले है कितना डिग्री, 36 डिग्री। और हम जानते हैं अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, टाइम ज़्यादा हो रहा है चलिए घींच देते हैं, बराबर 180 डिग्री। ये होता है बाबू अंतःकोण और बाह्य कोणों का, पीछे आपको बता दिए होंगे। आइए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अंतःकोण से बाह्य कोण घटा रहा है उसके बावजूद वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब अंतःकोण का मान बड़ा है और बाह्य कोण का छोटा है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कह रही है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री, तो एक भुजा का अगर निकल जाए मान तो हम आराम से हल कर लेंगे एक कोण का मान। तो आइए हम बाह्य कोण निकालते हैं। बाह्य कोण निकालना है मतलब छोटा वैल्यू घटाइए, 180 में 36 घटाएंगे तो हो जाएगा 144 बाई 2 कई डिग्री, 72 डिग्री। तो बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 72 डिग्री और बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। तब भुजा हो जाएगा बाबू, भुजा की संख्या बराबर 360 लाना है, एगो का 72 है तो कै से रहे 5। पीछे वाला आप देखिए, पीछे वाला वीडियो देखिए, वहाँ आपको बताया हुआ है सब बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री और अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि माध्य और माध्यिका के मान क्रमशः 4 और 5 है तो बहुलक ज्ञात करिए। ये तो रिलेशन बिटवीन वाला आपका चल रहा है, रिलेशन का क्वेश्चन है। बहुलक का रिलेशन होता है बाबू, माध्य माध्यिका और बहुलक में रिलेशन चलता है। इसको नोट कर लीजिएगा, आपको बार बार इसका जरूरत पड़ेगा। हो सके बाद में कभी आपको ना वीडियो रहे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए नोट इसको जरूर कर लीजिएगा। 3 गुणे माध्यिका, ये सब क्वेश्चन है आपका इजी होता है, बस कंटेंट ध्यान रखने का। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बस ये सब पता होता ना तो आप लोग खुद बना लीजिए। 2 गुणे माध्य, ये बहुलक का रिलेशन चलता है। हमको बहुलक पूछा है तो 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका का वैल्यू 5 है, माइनस 2 गुणे माध्य 4, 5 या 15 में 8 गया, 8 7 15, 7 ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए अगर कोई संख्या जैसे हम लिख देते, पहले 2 कैसे समझ लीजिए, 5 3 7 9 11 का माध्यिका बताइए। तो अगर कोई संख्या को आप आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं और अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। यदि आप आरोही क्रम में लिख लीजिए, अवरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। आरोही अवरोही क्रम में लिखने पर जो संख्या बीच में आएगी वही संख्या आपका क्या होगा, माध्यिका होगा। जैसे इसको लिखते हैं हम आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखते हैं ना, इसका अगर माध्यिका पूछता है इसका कि माध्यिका बताइए, तो हो जाता है आपका 3 5 7 9 और 11, इसका माध्यिका क्या हो जाता है 7। कोई भी संख्या, लेकिन कहिएगा कि सर मान लीजिए यहाँ एक और सीरीज रह जाए जैसे 13, तब क्या करते हैं हम, तो आइए जरा इधर आते हैं। अब मान लीजिए यही संख्या में एक और रहता तो यहाँ तो होता कि 13 लिखते, तब कौन सी बीच में आ रही है, यहाँ तो बीच में कैसे हो गया 3 और 3 6 सब में क्रम दिया, तो अब बीच में एक संख्या नहीं है, जरा ध्यान से देखिए, बीच में 2 संख्या हो चुका है, 9 भी और 7 में ही। तो माध्यिका निकालने के लिए इन दोनों को अब जोड़ देंगे, 9 और 7 16 बाई 2, अर्थात माध्यिका क्या हो जाएगा 8। अब बहुलक तो समझ ही रहे हैं, बहुलक मतलब बहुत लकी, समझ गए, जो बार बार आ रहा है मौका मेरा वही होता है बहुलक। इसमें आइए, तो जो सबसे ज़्यादा बार यूज होगा वो बहुलक है। पहले हम आराम से इसको क्या निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं। क्या क्या सीरीज है, तो पहले लिखेंगे 2 आरोही ही लिख रहे हैं, 2 कितने बार है, 2 बार है, 3 कितने बार है, 1 2 3 बार है, चलिए 5 2 बार है, 7 भी आपका 2 बार है, अब फिर 9 है। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीरीज हो गया। 10 सीरीज मतलब 4 पीछे काटिए, 4 पीछे काटिए, बीच में बच गया 5 और 3 8 बाई 2, अर्थात इसका माध्यिका क्या हो जाएगा 4। माध्यिका इसका हो जाएगा बाबू आपका 4
अब बहुलक देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन यूज है, जो सबसे ज़्यादा बार लिखा गया हो वही बहुलक हो। 3 को 3 बार लिखा गया, बाकी 2 ही बार है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए हमारा बहुलक हो जाएगा 3, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 4 और 3, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है, या पहले सेकंड में 2 मीटर चढ़ता है और अगले ही सेकंड में 1 मीटर फिसल जाता है, उससे पेड़ के शिखर तक चढ़ने में कितनी, वही स्थिति दोहराई जाती है तो किस सेकंड में वो पेड़ पे चढ़ जाएगा। ये बंदर का क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आइए इसको हल करते हैं जरा। देखिए इसमें 3 तरह का आपको 3 स्टेज में क्वेश्चन पढ़ना है। जिस समय चढ़ेगा, पहला सबसे जिस सेकंड में चढ़ेगा उसी सेकंड में फिसल जाएगा। दूसरा जिस सेकंड में चढ़ेगा उसी से उसके अगले सेकंड में फिसलेगा। तीसरा आपका क्वेश्चन पूछता है ना, जब मान सीधा सीधी विभाजित ना हो, सबसे ज़्यादा परेशानी वही 3rd स्टेज वाले करते हैं। ये तो आपका ईजी वाला है ना, 2nd स्टेज वाला क्वेश्चन। आइए, टोटल हाइट कितना पेड़ का है जो बताइए। 12 मीटर, या पहले सेकेंड में 2 मीटर चढ़ता है, अर्थात 1 सेकेंड में ये 2 मीटर चढ़ रहा है और अगले सेकेंड में 1 मीटर फिसल रहा है, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं बाबू कि 1 मीटर डिस्टेंस तय करे में उसको फिसल रहा है, मतलब -2 नियर। आइए नहीं, यहाँ 2 सेकेंड लग रहा है, अर्थात 1 मीटर बराबर कई सेकेंड, 2 सेकेंड। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, यहीं डायरेक्ट कहेंगे सर 12 मीटर है तो 12 से गुना कर देते हैं। अब 12 से गुना करके कहेंगे सर 12 दूनी 24 सेकेंड। अब 24वें सेकेंड आप ला रहे हैं तो बिल्कुल क्या है, गलत है। देखिए ऑप्शन में सही ऑप्शन के जगह पर हो सके आपको नन ऑफ दीज देते, पर गलत ऑप्शन जरूर देता है एग्जामिनर, ताकि बच्चा कन्फ्यूजन में गलत मार के आए। करना क्या है, देखिए होगा मैटर कहाँ है आपका गड़बड़ाता है। मैटर बंदर वाला क्वेश्चन में गड़बड़ाता कहाँ है बाबू। बंदर क्या होता है ना, जब इस तरह का पेड़ पे चढ़ेगा, एक दिन हम पढ़ाने जा रहे थे वो राजगीर ही घर समझ रहे हैं, तो कुंड पर हम देखे यही हरकत बंदर कर रहा था। हम सोचे चलो आज देख ही लेते हैं। बोला गया, हम बोले कि चलो देखते हैं क्या कर रहा। थोड़ा आगे बढ़े तो बोला कि सर जाइए ना, काहे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बोले अरे तुम अपना काम करो, हम देखते हैं। वो चढ़ रहा था और फिसल रहा था। देखिए 2 मीटर चढ़ा होगा, 1 मीटर फिसला होगा, तो 1 मीटर ठहरा, फिर 2 मीटर चढ़ेगा, 1 मीटर फिसलेगा। एक समय ऐसा आएगा ना जब जहाँ से बंदर की दूरी डिस्टेंस 2 मीटर रहेगा और यहाँ से जब उछलेगा तो ये जाके कहाँ बैठ जाएगा, शीर्ष पर। और शीर्ष पर बैठेगा तो फिसलने वाला नहीं है, लास्ट में कहाँ चल जाएगा, शीर्ष पर। कहना हम ये चाहते हैं कि जितना डिस्टेंस रहे ना, उसमें जितना शुरू में डिस्टेंस तय कर रहा है उसको घटा लीजिएगा, क्योंकि लास्ट वाला में वो फिसलेगा नहीं। अर्थात फिसलन के साथ उसको मात्र तय करना कितना है, 10 मीटर। ये लास्ट जो 1 मिनट लगेगा उसमें वो फिसलेगा नहीं, समझ गए। तो अब हमको 10 मीटर लाना है फिसलन के साथ, तो गुने क्या होगा 10, तो यहाँ भी 10 से गुना कर देंगे बाबू, तो 10 दूनी 20 सेकेंड। लेकिन याद करिए कुल समय पूछ रहा है कि सर कुल कितना समय लगेगा, तो लास्ट में जो नहीं फिसला था तो 20 प्लस जो 1 मिनट लास्ट में नहीं फिसला, 20 1 21 मिनट, अर्थात 21वें मिनट में वो कहाँ पहुँच जाएगा, शीर्ष पे। ऑप्शन में देखिए 20 भी दे ले, तो ऑप्शन बड़ा कन्फ्यूजन करके देता है, समझ गए। चलिए ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि एक पाई आरेख में किसी वृत्त खंड का कोण 135 डिग्री है, तो यह पाई आरेख के बराबर है। वृत्त खंड और त्रिज्या खंड दो कैसे समझना होगा, हालांकि इसमें दोनों से आपको एक ही कंडीशन अप्लाई होगा, लेकिन थोड़ा सा हम समझा देते हैं, बस थोड़ा सा इसको देख लीजिए, क्योंकि आपका 19वां नंबर क्वेश्चन है ना। वृत्त खंड क्या होता है, जैसे एक स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं ना, अगर किसी भी वृत्त के केंद्र से अगर कोई ये रेखा खींच रहे हैं, तो जो ये बना रहे हैं ना बाबू, ये पूरा स्ट्रक्चर ये हो गया आपका त्रिज्या खंड। लेकिन यही सर्किल में अगर आप यहाँ से यहाँ बनाइए और इस सर्किल को अगर खींच दीजिए, तो ये जो स्ट्रक्चर आएगा वो होगा वृत्त खंड। खैर इस क्वेश्चन का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आइए कहता है एक वृत्त खंड में, मतलब इस क्वेश्चन में एक वृत्त खंड में यदि एक पाई आरेख में किसी वृत्त खंड का कोण 135 डिग्री है, ये दिया हुआ है 135 डिग्री,
तो यह पाई आरेख के बराबर होगा, अर्थात ये कुल कोण का कितना होगा, पाई आरेख मतलब पूरा, पाई आरेख का वैल्यू बताइए, इसका पूरा वैल्यू कितना होता है, पूरे का वैल्यू 360 डिग्री। तो कह रहा है 135 डिग्री जो है वो 360 डिग्री का कौन सा भाग है, तो 135 डिग्री बटा 360, 9 से तो कटेगा बाबू, 15 नमा 35 से, और 9 चौका 36, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 8 बचे 40, अर्थात 3/8 भाग है ऑप्शन में। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आपका ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है आपका बाबू, इधर का क्वेश्चन है ये। तो और आपका सिर दर्द वाला है, मेंसुरेशन वॉल्यूम 2 घनाभ आपका पढ़ना है। घनाभ में ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे असाइनमेंट में आपको मिल जाएगा, एक क्वेश्चन ऐसा ही, ये नहीं है पर इसी तरह का कुछ होना चाहिए। 150 पुरुष 90 मीटर गुने 40 मीटर माप वाले एक तरल ताल में डुबकी लगाते हैं। यदि एक आदमी औसतन 8 घन मीटर पानी विस्थापित करता है तो उन सभी के डुबकी लगाने से तरल ताल के जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी। देखिए करा 150 आदमी डुबकी लगा रहा है, समय है ना, चलिए समय अभी 5 मिनट बताते हैं। जिसमें उस तरन ताल मतलब तरन ताल करने का मतलब स्विमिंग पूल, जिसमें वो नहा रहा है उसमें कितना 90 मीटर गुने 40 मीटर है, और उसमें 150 आदमी एक साथ डुबकी लगा रहा है। एक आदमी कितना पानी विस्थापित कर रहा है, 8 घन मीटर। उफ, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए एनटीपीसी में भी क्वेश्चन कुछ हार्डली आपको नहीं पूछा रहा है, सब करेंट बेसिस क्वेश्चन हम इस बार हल करवाए हैं आपको। देखिए थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो आराम से आपका रिजल्ट हो सकता है। थोड़ा सा खुद कंसंट्रेट करके पढ़ने पे फोकस करिए। कुछ नेगेटिव थॉट वाले आदमी ना, देखिए गांव में कई बार ऐसी स्थितियां आ जाएगी ना, या कई आपके ऐसे अगल बगल लोग मिल जाएंगे ना कि अगर आप कुछ करने लगिएगा ना तो आपको कहेगा तुमसे हो भी नहीं करेगा। मैंने कुछ करने से पहले ही अगला आदमी आपको कहेगा तुमसे संभव नहीं है। गांव वगैरह की भाषा में ना, वैसे आदमी को हम लोग कहते हैं मनहूस आदमी। उस मनहूस से दूर रहिए, जो कुछ करेगा अपने भी नहीं और आप करने लगिएगा उससे पहले कहेगा तुमसे संभव ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे मनहूस लोगों से दूर रहिए। कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हासिल कर सकते हैं आप इस दुनिया में आए हैं तो समझ गए हैं। थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो कुछ भी असंभव नहीं है। चांद और सितारों की तरह चमकना है, चमकने के लिए आए हैं, थोड़े धुंधली बादलों में छिपना है। चलिए आते हैं इधर। 150 पुरुष 90 मीटर। अच्छा घनाभ का आयतन क्या होता है जूनियर, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 90 मीटर गुने 40 मीटर तरन ताल में डुबकी लगाते हैं। यदि एक आदमी औसतन 8 मीटर पानी घन विस्थापित करता है तो उन सभी के डुबकी लगाने से तरन ताल के जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी। वृद्धि मतलब ऊंचाई पूछ रहा है। कितना आदमी लगाया है, 150 आदमी डुबकी ना, प्रत्येक आदमी कितना विस्थापित कर रहा है, 8 कटेगा 0 से 0, 15 छक 90, 4 दूनी 8 दूतिया। अरे ये तो इजी ही लगता था। H बराबर 1/3 मीटर है। अच्छा सारा वैल्यू मीटर में है लेकिन आंसर सेंटीमीटर में दे रहा है, तो सेंटीमीटर में बदलेगा, 100 से गुना कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं 33.1/3 सेंटीमीटर, या ऑप्शन देख लीजिए 33.33 सेंटीमीटर। ये लगभग में आपको वैल्यू दे देगा, ऑप्शन सी। तो आज हम लोग एनटीपीसी के 20 क्वेश्चन क्या किए, हल कर लिए, समझ गए। तो अब हम अगले सेट में आपको प्रयास करेंगे फिर से 20 क्वेश्चन हल करा दे, और किसी टॉपिक्स को, एक खास टॉपिक्स जो किसी अच्छे टॉपिक्स में हो उसको एक टाइप हम प्रयास करेंगे, अगली बार हम बता दें। तो जरा सन बढ़िया से इसको आप देख लीजिएगा, आराम से रिलैक्स होकर के पढ़िए, हड़बड़ा के मत पढ़िए। और एक चीज़ आपको बता दे, अगर आप चाह लीजिए तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप चाहिएगा तब। चाहने के लिए समझ लीजिए, कथा ख्वाब नींद में मत देखिए, सोकर मत देखिए। ख्वाब तो वो है जो नींद ना आने दे, समझ गए। तो जरा सन देखते हैं। चलिए रहने दीजिए, आपका 20 क्वेश्चन था, आपका ख़त्म हो गया। अब प्रयास करेंगे अगले दिन आपका कुछ क्वेश्चन और हल करवा देने का। चलिए आज की सेवा समाप्त करिए।